अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुश आमदीद। मैं हूं अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं स्पिट्ज़र का यूट्यूब चैनल। एक बड़ी डिफरेंट सी फीलिंग है आज, बड़ी खुशी है कि एक फैमिली हमारे साथ है। और सबसे पहले मैं इरफान भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इरफान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला। भाभी आपका बहुत शुक्रिया। और वेल ब्रेड, वेरी वेल ब्रेड फातिमा सना सदा फातिमा सैयद वो असल में उसने कर देखें। अब सोचें ज़रा कि बंदे ने 50 की हो तो फिर जो है ना भूलता ही नहीं है बंदा, परफॉर्मेंस जो है ना वो मैटर करती है। भाभी थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि कैसा सीन है कि मतलब बेटियों को क्रिकेट खिलाना, और क्या जिस दौर में इरफान भाई खुद क्रिकेट खेल रहे थे उस टाइम आप इरफान भाई को सपोर्ट कर रही थी, या आपका क्लेम होता था कि भाई घर में टाइम दे? मेरी शादी हुई तब इतना क्रिकेट नहीं खेलते थे जब, लेकिन मुझे पता था इन्हें बहुत शौक है। और जब मतलब मैंने अपने घर की सफाई की तो उसमें मुझे बोरे मिले ट्रॉफीज की। अच्छा। तो वो मेरे लिए बड़ी अट्रैक्शन थी। और जैसा कि कपल सोचता है कि जी आगे औलाद होगी तो हम इसके, मेरी पहली बेटी हुई तो अल्लाह का शुक्र है वो इंजीनियर है और अब उसकी शादी भी हुई माशाल्लाह। और दूसरी फिर फातिमा आई। तो मतलब हम थोड़े से, जैसे मैं बिल्कुल नहीं इस बात से डिनाई करूँगी कि हम डिसअपॉइंट नहीं हुए, क्योंकि कल हमारी सोसाइटी ऐसी है, कुछ प्रेशर भी बेटों की माँ पर जब वो इस मूड में आती है तो उस पर ये प्रेशर होता है कि एक बेटा होना। तो फातिमा में हमें उम्मीद थी कि जी बेटा बेटी हो जाएंगे, फैमिली कंप्लीट होगी। लेकिन फातिमा आई और फातिमा हमारा बहुत लकी चाइल्ड थी। माशाल्लाह। इसके साथ हमारा दिल चाहता था कि मतलब बाप ने इसको ऐसा जिसे कहते हैं ना अगवा कर दिया, और ये अपने बाप को बहुत आइडियल करती थी शुरू से ही, उन जैसे कपड़े पहनती थी। मतलब बचपन से ये नहीं मैंने किया था कि कभी मैंने इसे निकर पुशर के शौक से पहनाई हो कि मेरा बेटा नहीं है तो मैं इसे बेटे की तरह ग्रो करूँ, नेवर। मैं हमेशा इसे फ्रॉक बनाने की कोशिश करती थी। लेकिन ये ना बहुत छोटी सी थी ना, अपने बाप को बड़े जैसे कहते हैं ना हसरत से देखती थी कि बाबा की शर्ट, बाबा का परफ्यूम, बाबा की कड़ी। तो जब इन्होंने जरा खुद थोड़ी 4th-5th में हुई, 3 क्लास में मेरा पहले इसकी बर्थडे थी, तो इसे का फ्रेंड्स पार्टी हुई मेरे, ठीक है। फिर उसके फ्रेंड्स आए तो उसमें कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, दे ऑल आर बॉयज। और मैं बड़ी शॉक हुई। फिर होते होते ये अपने स्कूल में भी ना उसमें इसने खेलना शुरू किया, इसके फादर ने सपोर्ट किया। और ज़रा हम ज़्यादा सैयद फैमिली थी तो हमें लोग ये कहते थे कि शायद इरफान साहब अपनी बच्चियों को कहीं बाहर नहीं भेजेंगे। तो फातिमा का पहला मुझे याद है कि बीकन हाउस से इसका वो आया खेलने का, इसे कराची जाना था और रीजन वो टूर्नामेंट था तो मैं कराची खेले। तो मतलब मैंने और इरफान ने, हमने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि ये बेटी है तो हमसे कैसे भेजेंगे, बल्कि हम इसे खुद छोड़ने गए। और वहाँ के कोच थे, इरफान साहब के पहले से इनका बैकग्राउंड क्रिकेट से था तो सब जान पहचान वाले भी थे। लेसन थी हमारे लिए कि जहाँ भी फातिमा गई वहाँ पर इसको जो भी इसका कोच मिला वो मतलब इसके लिए जैसे कहते हैं ना, एक उनका रोल जो था वो मामा चाचे इस तरह टाइप था। और ये बस लक थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने अपनी बेटियों को लड़कों की तरह पाला है, क्योंकि मैं ये मैसेज भी एक देना चाहूँगी कि बेटी और बेटा बराबर होते हैं, और बेटियों को आप स्ट्रांगली पाली ताकि वो अपनी फाइट लड़ सकें। बिल्कुल। वो आपने जैसे बताया भी थी कि फर्स्ट बेटी माशाल्लाह इंजीनियर भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड भी हैं। फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि फातिमा आपने क्या कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ क्रिकेट को इस तरह आप लेके चल रही हैं और बड़ी मतलब वेल मैनेज। वो हम इसे प्राइवेटली करा रही हैं, हमने इसलिए इसको यूनिवर्सिटी में नहीं डाला। इसके बाबा ने कहा अच्छा हाँ, गुड। क्योंकि ये अज़हर यूनिवर्सिटी में 5 to 6 हो जाते हैं बच्चे, जो मेरी यूनिवर्सिटीज में दूसरी बच्चियां हैं वो इतने टाइम पे आती हैं, तो फिर ये इसे अपने पैशन को टाइम नहीं दे सकती। और हमने हमेशा इसे ऐसा पैशन ही लिया है कि इंशाल्लाह मैं कभी फातिमा को ग्रीन किट में भी ऐसे इंशाल्लाह मैं इरफान भाई से मैं भी यही बात कर रहा था कि वो जो मैं ज़बरदस्ती कुछ इनपुट डालने की कोशिश कर रहा था ना फातिमा में, वो कहीं ना कहीं दिमाग में ये है कि इंशाल्लाह ये जब पाकिस्तान लेवल पे खेलेंगी तो हमें भी प्राउड फील होगा। और इसमें मैं अपने एक जरूर शेयर करूंगी आपसे बात कि अभी जब हम फातिमा को उसमें आपका ये पिंडी रीजन का था जब हम आपको ड्रॉप करते हाँ, तो उसमें ना वो बच्चियां जो थी नेशनल टीम वाली वो जा रही थी और उनकी ना वो ग्रीन किड्स थी बड़ी। तो आई लव माई कंट्री और मैं बहुत ज़्यादा जो हूँ पाकिस्तानी, मतलब बहुत ज़्यादा पैट्रियट हूँ। तो मेरा दिल बस यही चाहा कि वो किट किसी तरह मेरे घर आ जाए। वो जो ग्रीन किट का शौक है ना, इंशाल्लाह
नेशनल जो बच्चियाँ नेशनल की टीम के जा रही थी उसी होटल से उन्होंने आगे जाना अच्छा बस पाकिस्तान का फ्लैग अच्छा ओरिजिनल क्रिकेट थी हाँ ओरिजिनल पाकिस्तान टीम के साथ हमारी वो गिफ्ट करते हैं उसमें सीनियर इंटरनेशनल प्लेयर वाइज फिर अंडर इंशाल्लाह वो पर्सनल पीढ़ी आएगी इंशाल्लाह सबकी वो जब वो आपके पास आएगी ना तो यकीन मानिए जब वो आपके पास आएगी तो इतने लोग आपके पास मांगने वाले होंगे ना कि जी आफ्टर टूर्नामेंट हमें दे दीजिएगा मतलब वो आपके लिए भी प्राउड का बड़ा लम्हा होगा और जो लोग आपसे वो लेंगे ना या जिनको आप देंगे वो बड़ा ही एक ना ऑनरेबल चीज़ होती है वो बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच जावेद मुझे उम्मीद नहीं थी कि मीन्स आप इतना जो है अच्छा हमें जो टाइम देंगे इरफान भाई मतलब फातिमा का क्रिकेट खेलना इसमें क्या लगता है कि कहीं पे भी कोई थोड़ा बहुत आपकी तरफ से पुश या कुछ दानिस्ता तौर पे या गैर अनजाने कुछ ऐसा हुआ है कि आपने इसको पुश किया है या ये बस ऑटोमेटिकली की काम हुआ है क्रिकेट में चलेंगे क्योंकि आप खुद खेल रहे थे मैं बेसिकली मैं जर्नलिस्ट ग्राउंड के साथ लेकिन मैं फर्स्ट क्लास लेवल तक खेला और पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ भी इंटरेक्शन रहा मेरा अच्छा तो हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि नेशनल भी खेले हम नहीं कर रहे लेकिन फातिमा का मेरा था कि ये उसको मैंने खेलते हुए देखा थोड़ा सा शुरू में मुझे लगा कि उसके बाद थोड़ा सा मैंने उसको खुद कोच किया घर पे और फिर ये मीडियन हाउस में आई फिर इसने कुछ अंडर 14 का ट्रायल दिया नजीम मासी साहब उसको ट्रायल दे रहे तो उन्होंने देखते 2 बार ऐसे खेले का बेटे आप साइड बेटे आप साइड पे हो जाओ और इसका स्टाइल और माशाल्लाह बहुत ये लंबा खेलने वाली मतलब अर्ली एज में आपने खुद भी इनको अच्छा खासा टाइम दिया है माशाल्लाह अभी भी देखती स्कूल लेवल में तो मैं सिलेक्ट हुई थी मैं किसी अकेडमी में नहीं चाहती थी बाबा ने मुझे ट्रेन किया ठीक मैं तो कोविड के टाइम पे मैंने क्लब ज्वाइन किया अच्छा गुड हो गया उससे पहले बाबा ही करते थे अच्छा शुरू में हार्ड बॉल से डर लगा मुझे थोड़ी बॉल से डर नहीं लगा वो घर में हार्ड बॉल से खेल नहीं दिया अच्छा इरफान भाई अभी जो मतलब कि क्रिकेट हो रही है क्योंकि देखें देखने वालों को ना सिर्फ सक्सेस नज़र आ रही है जो मेरे लिए आज की फातिमा जिसने इन्होंने बैटिंग की है मतलब इस जगह तक पहुंचने में भी ना बड़ा इनको टाइम लगा होगा बड़ा कुछ इन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा जैसे मतलब आप लोगों ने भाभी ने एक बात की वो बहुत से लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यार यूनिवर्सिटी को सेकंड पे रखते हैं प्रेफरेंस हम क्रिकेट को देते हैं पैशन को प्रेफरेंस देते हैं तो कौन कौन सी मुश्किलात आपको लगता है कि आपको उस टाइम मुश्किलात फील हुई लेकिन आपने उसको अच्छे से मैनेज किया और आज आपके पास रिजल्ट अच्छा है मुश्किलात तो देखिए सबसे पहले तो बच्चे ने तो इसका बच्चा करना होता है ना कि वो इस प्रोफेशन में जा रहा है मुझे लगा कि ये प्रोफेशन इसके लिए अच्छा है और ये इसकी दिलचस्पी मुझे जॉब नहीं था तो पढ़ाई भी साथ साथ है लेकिन खेलने आप प्रैक्टिस की है तो हमने ऐसी रखा कि ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कर रही है पढ़ाई भी ना छोड़े और ये भी साथ साथ मुश्किलात तो बड़ी आई शुरू में लेकिन ये है कि ये बड़ी कॉन्फिडेंस देती है माशाल्लाह खुद ड्राइव करके प्रैक्टिस के लिए खुद चली जाती है हमें कोई वो नहीं करना पड़ा शुरू में मैनेज किया होगा आपने शुरू में मैनेज किया लेकिन बाद में खुद मैनेज कर लेती है तो इस लिहाज से हमें कुछ नहीं प्रॉब्लम नहीं जिंदाबाद बच्ची खुद ज़्यादा मैनेज करती है और फातिमा वो वाली बात फिर यहाँ पे पूछने वुमेन ऑफ द मैच हाँ तो क्या कहोगी ना यही कहोगी थे तू अल्लाह और वो और पीछे जब कुछ पूछेंगे कि आपके बैग पे किसका हाथ है तो कहती है मैं बाप का नाम आपने जब ये सवाल किया था आपके जहन में क्या जवाब था मैंने कहा ये कहेगी माँ की दुआएं हैं जो सब कहते हैं बेशक बेशक वो तो है मैं ये कहती है कि नहीं ये बाबा ने कराया और मैं बाबा का नाम जिंदाबाद अच्छा मैं इरफान भाई से ये भी जानना चाहूँगा फिर इसमें मैं आपको एक और बताऊँ ये बेसिकली बैटर और बहुत अच्छी बैटर है लंबा खेलने वाली साथ में लेग स्पिनर भी गुड और जाहिर शाह शायद आपने नाम सुना पाकिस्तान के बड़ी बड़ी मेरे रिस्पेक्ट है बड़े फेमस है बहुत फेमस है वो साउथ अफ्रीका भी गए उनको वहाँ कोच किया उन्होंने साउथ अफ्रीका की बड़ी स्टोरियाँ सुनी है मैंने उनको उनके स्कूल को भी कोच करते थे उनकी नेशनल टीम को भी NC20 उनको ले NC तो जाहिर मेरे बचपन के दोस्त हैं जाहिर ने भी इनको ट्रेन किया अच्छा इनको कोच करते रहे अच्छा वो जाहिर साहब का आपने वो देखा है वो जो उन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ था वो उनका घर है वहाँ पे धमियाल में हाँ 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 उनकी मैं उन बड़ा सा गेम प्रैक्टिस करने पूरी कॉलोनी उनकी अपनी है हाँ ये साउथ अफ्रीका वाले उन्होंने तो ड्राइंग रूम में याद है सिर्फ पेपर पे भी करके पेपर पे कराते थे हाँ पेपर पे ड्राइंग वो बड़े पैशनेट है मैंने उनकी बड़ी तारीफ सुनी जब भी शेन मोहन आता था तो केरल उस वक्त प्रैक्टिस केरल में होती थी ना
तो शेन वॉल भी कहता था कि जाहिर को बुलाओ। ये बातें मैंने सुनी है पहले भी। जाहिर को प्रैक्टिस करो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इरफान भाई, नॉर्मली जो ना बॉयज़ में ऐसा होता है और मेरे घर में तो ये है और मेरे साथ खुद भी ये था कि जो बच्चा थोड़ा सा गेम में बेहतर हो जाता है ना, वो एज अ स्टूडेंट थोड़ा सा वीक हो जाता है। यहाँ पे क्या सीन है? नहीं माशाल्लाह पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। ये ऑलराउंडर बच्ची ऑलराउंडर पढ़ने में ये बहुत किचन में प्याज काटेगी तो ऐसी तेजी से काटती है कि कोई शेफ नहीं काट सकता। कहती थी मामा अगर मैं क्रिकेटर ना बनी तो मैं शेफ बन जाऊंगी। मुझे शुरू में मैं वो इंग्लिश कुकिंग शोज वगैरह देखती थी, मुझे बड़ा अट्रैक्ट करते थे कि 4 स्टार 5 स्टार मिशेलिन शेफ होते हैं, वो बड़ा अच्छा खासा कमाते हैं। तो मुझे था कि अगर ये ना हुआ तो कुछ ना कुछ बैक होना चाहिए, वरना पेट्रोल पंप भी खोलूंगी। बड़े ड्रीम्स हैं, लेकिन फातिमा बहुत पैशनेट है। इंशाल्लाह ये साइड बिजनेस सारे साथ चलते हैं। कहती है पेट्रोल पंप जरूर बना। जब वो ग्रीन शर्ट आएगी ये साइड बिजनेस साथ चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा फातिमा, आइडियल कौन है मतलब जिसको गेम देखती हैं और आप आइडलाइज करती हो या थोड़ा सा आप उनसे मोटिवेट होती हैं, किसका नाम लेना चाहिए? मैं सच तो किसी को आइडलाइज नहीं करती है, तो जैसे थोड़ी घमंडी सी बात हो जाएगी, लेकिन एरोगेंट से उससे नहीं कह रही, अपना एक बोल रही हूँ। आइडलाइज अपने आप को ही करना चाहिए ताकि आप अपने से बेहतर बने। आप अपने से बेहतर बनेंगे तो ही इम्प्रूवमेंट आएगी। आप किसी को देख के करें, क्योंकि हर किसी का अपना डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करनी होती है, वो अपना देखता है। वैसे मुझे एक प्लेयर बहुत अच्छी लगती है, एलिस पेरी, और उसने बहुत ज़्यादा मतलब लड़कों के साथ मुकाबले में उसने अपना नाम कमाया है। बहुत नाम। तो वो मुझे ऑस्ट्रेलियन है, उनका माइंडसेट मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे मैं किसी को आइडलाइज लड़कियों में अगर मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा और सबसे पहले अगर कोई मशहूर हुई थी ना तो वो एलिस पेरी। ऐसे ही है। कौन सा प्लेयर है जिसकी बैटिंग देखते हुए खुद बड़ा एंजॉय करती हूँ, मेल या फीमेल में से? एक ये वो हो जाएगा, मुझे कोहली की फ्लिक बहुत अच्छी लगती है और बाबर की ड्राइव। ठीक है, तो आपने बाबर वाली चीज़ तो कॉपी कर ली, तो कोहली वाली की मैंने आज बता दी है, मशीन लगा के लगी रही है। चले जी जिंदाबाद। अच्छा सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने टाइम निकाला। अच्छा दूसरा फातिमा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा अपने बारे में कि बॉलिंग मशीन के अगेंस्ट सेशन आपका कैसा रहा और ये बॉलिंग मशीन वाला आइडिया क्यों और कैसे आया? ये अभी सेशन जो हमने किया बहुत ज़बरदस्त था। मुझे तो खेलने से ज़्यादा खुशी ज़्यादा हो रही थी कि ऐसी चीज़ है हमारे लिए कि हमें सपोर्ट कर रही है, वरना बंदा बॉल इकट्ठे करते करते सारे सेशन गुजर जाता है। और ये आइडिया ऐसा है कि अभी बॉलिंग मशीन तो मैंने काफ़ी अर्से से लेनी थी, मिल नहीं रही थी हमें, एक लाहौर में और एक अभी आप फेसबुक से मुझे मिले। तो मेरी अभी बर्थडे गुजरी है। अच्छा। तो उस पर मामा ने मुझे आईफोन गिफ्ट करी थी, तो मैं थोड़ी पहले मैं कमाती थी तो मैंने ले लिया था, वो चोरी हो गया। अब मैं कमा नहीं रही तो मामा फिर भी देनी थी। मैंने कहा मामा आप लोगों ने लिया हुआ नहीं और मैं रख लूँ तो अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने सोचा कि बॉलिंग मशीन ले लेती हूँ। प्राइस तो नहीं है लेकिन है कि फ़ोन एक, वैसे फ़ोन कौन सा आ रहा था? वो ऑरेंज वाला 17 आ रहा था। ये मैंने बाबा ने भी कहा कि आप बॉलिंग मशीन ले लो। ये बड़ी और ये इसका एक जवाब मैं भी देती हूँ, क्योंकि फातिमा ना अक्सर शाम को बैठ के ना अगर अकेडमी नहीं जाती थी तो फिर 2 दिन आंसू आंखों में आते थे किससे खेलूँ। तो मैं कहती थी जो हमारा काम वाला है उसको बुला लो, बॉलिंग कर लेगा। अकेडमी बहुत दूर है घर से, तो तो बारिश हो जाती है कभी सर हाँ, होते तो तो मसला फिर है। इसके बाबा ने कहा दे इस मसले को हल करते हैं कि इसका इंडिपेंडेंट अपना होना। हाँ। तो ये सबके तरीके के मैंने वो और शुक्र है आप हमें मिल गए। हाँ दूसरी बात ये है कि इस्लामाबाद में भी कोई चीज़ है। किसी ने हमें कहा कि ये लाहौर में बनती है और इस्लामाबाद में बनती है, तो ये बहुत अच्छी बात है इस्लामाबाद वालों के लिए कि आप जैसे लोग यहाँ वरना इस्लामाबाद में बहुत ये कुछ बना सही आप ये मिलता है। बना रहे हैं तो हमें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ के होने का मतलब ये है कि अगर कोई खुदा न करे बाद में फॉल्ट आ जाए सर तो आप यहाँ मैं हाजिर इंशाल्लाह और ऐसा लकी हो ये मशीन फातिमा के लिए। इंशाल्लाह मैं बल्कि मैं आज अपने बेटे को भी ये कह रहा था कि मुझे भी क्योंकि थोड़ा सा वो एक नाराज़गी वाला फैक्टर था डिले की वजह से, तो मुझे आइडिया नहीं हो रहा था कि मीन्स मैं आपकी तरफ जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। तो जिस तरह का मेरा सेशन रहा ना, मैं तो ज़बरदस्ती कोचिंग करने भी आ जाऊँगा। बिल्कुल ज़बरदस्ती है, आपका घर है और मैं आप आके वहाँ बहुत खुश हैं। मैं देखी है वीडियो। यहाँ पर ये जरूर कहूँगा कि ये हर बच्ची जो खेलने वाली है उसकी मशीन लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में आप कोचिंग के लिए भी जब कहीं जाते हैं तो आपको उतना टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि हर आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं कैंप में। मैंने देखा पहले तो 2-4 होते थे, अब किसी भी जगह चले जाए तो 100-200 बच्चा होता है, तो वो किराया भी लग रहा है, आपको आप पेट्रोल टाइम भी नहीं लग रहा है। मिलता आपके पास, जब तक ये मशीन नहीं है आप आगे नहीं जाते। चार राउंड होते हैं तकरीबन। मैं भी आपसे यही पूछने लगा था कि आपको नेट में बारी कितनी मिलती है? बस 4 राउंड होते वही हैं। 4 राउंड का मतलब 40 बॉल्स? नहीं सर, उसमें तो अनडिवाइडेड भी होती है ना। 20 रह गए। हाँ। उससे भी कम
6 अगर 7 बॉलर लगे हुए तो 4 अच्छा, आपको याद है विराट कोहली और बाबर आजम का क्या जवाब था जब उनसे पूछा गया कि आप डेली के कितने बॉल्स खेलते हैं? 1000 बॉल खेलते हो। अब वन तक देखिए, वन बेसिकली हमें और उनमें फ़र्क नहीं है। फ़र्क ये है कि हम 50 बॉल खेल रहे हैं, वो 1000 बॉल खेल रहे हैं, तो फ़र्क तभी तो नज़र आ जाता है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर वो क्या नाम था उनका, फजर ने भी आपको रेफ़र किया था? जी, फजर नवीद ने मुझे रेफ़र किया था, मैंने उनसे उनका भी शुक्रिया जी। और बाकी इरफान भाई, मैं ऑन दी कैमरा ये बात लाजमी मेंशन करना चाहूँगा कि मेरी तरफ से मशीन लेट हुई है और ये एक्स्ट्रा हो जाता है उसके लिए। लेकिन ये कि आपने ये कहा कि मैं एफर्ट जिस मशीन में आ गया है, हाँ। मैं वो नहीं दिया आपको, आपने नहीं दिया कि आपने ये अच्छा किया सर, वो बात हमें भी देखिए शक रहता हाँ कि यार हमने मशीन ले ली, कि स्टैंडर्ड ही यही है। हाँ। तो आज वाली मशीन, मतलब जो मेरी एकेडमी में नॉर्मल मशीन्स आती है, मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तक मैं 950 से ज़्यादा यूनिट्स बना चुका हूँ। तो ये मतलब इस क्वालिटी के यूनिट्स 100 भी नहीं बने होंगे, मतलब नॉइस एक्यूरेसी के वगैरह के हिसाब से ना। तो मतलब और दूसरे नंबर पे ये जो अभी इस दफ़ा आप लोगों ने वाइट रंग कलर करवाया, आपकी चॉइस पे है वाइट? बाबा की हाँ, तो ये वाइट इस दफ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैंने पहले वाइट बहुत बनाया, बीच में मैंने ब्लैक बनाना शुरू कर दिए थे, लेकिन मुझे लग रहा है वाइट ही सूट कर रहा है। तो आइंदा इंशाल्लाह वाइट पे ही काम करेंगे। बाकी ये है कि थोड़ा सा आपका वो सेटअप सेट होता है, तो आपने मुझे एक मौका ज़रूर देना है वहाँ पे आके। आप जब मर्जी है, बल्कि मैं तो कहता हूँ आपको हफ्ते में 2-4 दिन लगाए हमारे पास। बहुत शुक्रिया। मैं फातिमा से कह रहा था कि ना कैसा रहा आपका सेशन, तो क्या जवाब था आपका? सेशन बहुत अच्छा था, बहुत मैंने कहा enjoy इतना किया। अच्छा लगा तो पहले आप क्यों नहीं आई? अकेडमी तो काफ़ी टाइम से है, तो बात ही तो लोगों को कुछ या तो पता अवेयरनेस ही ही नहीं नहीं चलता। या हम लोगों ने मार्केटिंग शायद उस तरह की नहीं की हुई। आज शायद सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। एक मैसेज मुझे आपकी तरफ से चाहिए, एक फातिमा की तरफ से चाहिए और एक भाभी की तरफ से चाहिए, क्योंकि ये वीडियो जब हम आज से 5-10 साल बाद खेलेंगे, जब एक MS धोनी या बाबर आजम टाइप का ब्रांड खड़ा हुआ होगा, तो उस टाइम ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। इरफान भाई, एक मैसेज, कोई भी एक मैसेज जो मतलब आपको लगता हो कि यार ये एक बात जो मैं लोगों तक नहीं पहुंचा पाया, आपको लगता हो कि यार ये हमारा सोसाइटी में कंट्रीब्यूट हो सकता है, इनर सेल्फ, आपको क्या लगता है? कोई एक देखिए, मैसेज। मैं इसलिए कहूँगा कि बेटी और बेटों को जो आप बराबर समझें, और ख़ास तौर पर अगर बेटियाँ हैं तो उनको आप ज़्यादा प्रेफरेंस दें बेटों को, क्योंकि हमारे माशरे में थोड़ा सा बेटियों को वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जो बेटों को मिलती है, लड़कों को मिलती है। तो इस लिहाज से हमने फातिमा को भी यही सोच के हमने किया है कि ये बेटों की तरह आगे जाए, और मैं सबको ये कहूँगा कि बेटियों को बहुत ज़्यादा आप सपोर्ट करें, किसी जगह भी जाए, कोई भी प्रोफेशन लेना चाहें, ये ना कहें कि ये प्रोफेशन ठीक नहीं है, जो उसकी उनकी चॉइस हो आप उसको जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपको भी बताता चलूँ, भाभी को भी, और ख़ासतौर पर फातिमा, अगर आपकी एजुकेशन अच्छी ना होती ना, बिलीव मी आज आप 25% भी इम्पैक्ट ना डालते। वो जो कॉन्फिडेंस है ना आपकी, एक जो इनर कॉन्फिडेंस है, वो जो आपको एजुकेशन की वजह से है, आपको ड्राइविंग की वजह से है, आपको एक माँ बाप ने जो सपोर्ट किया है, उसकी वजह से वो 25% की चीज़ 100% नज़र आ रही थी। बहुत शुक्रिया पेरेंट्स का, जो मतलब सारे पेरेंट्स ही बहुत ज़्यादा जो है लविंग होते हैं, हर बच्चे को अपने माँ बाप बहुत प्यारे होते हैं, हर माँ बाप को अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। तो अभी एक मैसेज प्लीज़। मैसेज तो बहुत सारे हैं सोसाइटी को देने वाले, लेकिन बेटियों को इस काबिल बनाएं कि वो किसी की मोहताज ना हो। बेटियां आपकी ताकत हैं, और मेरी बेटियां तो मेरी माशाल्लाह 6 बेटियां हैं, और मैं कहती हूँ कि मैं लकीएस्ट मॉम इन द वर्ल्ड हूँ, कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ परवरदिगार आलम की, कि इसने मुझे इतनी प्यारी बेटियां दी हैं कि मुझे किसी लम्हे भी एहसास नहीं होता कि मैं कमज़ोर माँ हूँ। जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। पढ़ाई और क्रिकेट जो भी कर रहे हैं आप, अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो उसको साथ लेके चलिए। ये नहीं है कि अगर आप खेल रहे हैं तो आप पढ़ाई छोड़ दें, और अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बिल्कुल छोड़ दें। दोनों को साथ लेके चलें, और किसी के रुकने से रुके नहीं। अगर आपको फैमिली रोक रही है, अगर बाहर वाले रोक रहे हैं तो रुके नहीं, आप अपना लगे रहें। कभी ना कभी अल्लाह मेहनत का सिला जरूर देता है इंशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। और अपने एक चीज़ मुझे और बताइएगा, अभी आपने जो एक बात की थी कि मैं अगर क्रिकेटर ना बनी तो मैं शेफ बन जाऊंगी, मतलब इसमें क्या लॉजिक है? और ये बात मैं एक चीज़ से रिलेट कर देता हूँ। आई गेस एक बड़े फेमस बॉक्सर गुजरे हैं, मोहम्मद अली, उनका कुछ कॉल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ ऐसा भी था, उनसे किसी ने पूछा कि अगर आप बॉक्सर ना होते तो क्या होता? वो कहता मैं शायद स्वीपर होता, लेकिन स्वीपर भी मैं टॉप ऑफ द टॉप होता। तो फातिमा, आपके जहन में क्या था कि जब आपने क्रिकेट और शेफ के बीच में बात करी थी? मैंने ये सोचा था कि देखिए हमारे माशरे में तो शेफ को बावर्ची कहते हैं, तो हमारे सोसाइटी का मेरा ना अलग जहन है मेरा, मतलब मैं इस तरह नहीं सोचती कि कोई नौकरी है वो छोटी है, कोई काम है वो छोटा है, नहीं, हर काम अपने लेवल पे बड़ा होता है। और शेफ एक बहुत क्रिएटिव काम है, आर्टिस्टिक लोग ये
इस तरफ जाते हैं। तो शेफ बनना मेरा यही था बस। मामा भी अच्छा खाना बनाती हैं तो मामा को हेल्प तो चाहिए होती थी, तो उसमें मुझे कटिंग वगैरह करनी अच्छी आ रही थी। तो मैंने कहा शेफ भी बन। तुम्हें प्रैक्टिस है आपकी? हाँ बहुत अच्छा। अच्छा, तो जब मैं आपकी तरफ आऊंगा क्या बनाया खिलाएंगे? प्याज ही काट देते बाकी मामा ने प्याज का जिक्र किया, प्याज करे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ टाइम गुजार के ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत और लंबी ज़िंदगी दे। मैं जो भाभी के चेहरे पे जो चमक है और जो कॉन्फिडेंस है, जो खुशी है, वो देखने वाले भी देखेंगे कि इरफान भाई की तरफ या होल फैमिली की तरफ से इन्हें कितनी सपोर्ट मिली हुई है, जिसकी वजह से ये इतने प्लेजेंट इनका बिहेवियर है। और फिर बच्चे माशाल्लाह इस तरह करके जो उनके मतलब पढ़ भी रहे हैं और साथ साथ बाकी चीज़ों में भी अच्छे हैं। तो अल्लाह करे कि हमारे माशरे में सारों का ये हो, ना सिर्फ बेटों के हवाले से बल्कि बेटियों के हवाले से। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।